जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर 152 के ऊपर। सर्कुलर 152 मतलब वारसनामा और संस्था में आपको सभासद बना के लेने के लिए। सर्कुलर 152 में दिया गया है कि एनेक्चर 2 में जो व्यक्ति पात्र है उसके मृत्यु के अनंतर उसके जगह पे वारस को वारसनामा करना और उसको सोसाइटी में सभासद बना के लेना, यही सर्कुलर का महत्व है। इसमें दो क्लॉज हैं। देखिए, पहला क्लॉज ये है, यदि एनेक्चर 2 में पात्र व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनका लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तब यह एसआरए द्वारा वारसनामा किया जाएगा अंडर सर्कुलर 152। अब इसका प्रावधान क्या है? यदि देखिए, एनेक्चर 2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया जाता है। अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो एनेक्चर 2 बनाया गया उसमें पात्रता सिद्ध है। अब वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अभी वो पति है तो पत्नी के नाम पे वारसनामा होगा, अगर वो पत्नी है एनेक्चर 2 में तो पति के नाम पे वारसनामा होगा, जिसके लिए डिप्टी कलेक्टर WSSRA ये वारसनामा करेंगे, जो कि आज के दिन में बदल के डिपार्टमेंट तहसीलदार 1-2 हो गए हैं। तो जो इनके पास में वारसनामा करने के लिए नमूना इन्होंने मतलब उसका फॉर्मेट बना रखा है, उस फॉर्मेट के अनुसार आपको एप्लीकेशन भरना है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसका सबमिशन एसआरए अथॉरिटी में करना है, जिस बेस पे वो पति या पत्नी को वारसदार घोषित कर देंगे। दूसरा मुद्दा है, यदि पति और पत्नी दोनों ही का मृत्यु हो जाता है तो उनके नाते वही जो भी कहते हैं रिश्तेदार है, जो भी लड़का लड़की जो भी है, उनका नाम डाल के वारसनामा किया जाएगा। यदि उनका कोई वाद विवाद होगा तो उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट, या तो विल है तो प्रोबेट कराना पड़ेगा, तो उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देने के बाद उनका वारसनामा किया जाएगा। ये प्रक्रिया थी एसआरए अथॉरिटी द्वारा, लेकिन कब? जबकि आपका लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, आपको पोजीशन नहीं मिला है, तब उस केस में एसआरए अथॉरिटी वारसनामा करेगी। अब आ जाइए दूसरे मुद्दे पे। यदि आपका लॉटरी अलॉटमेंट पोजीशन हो गया है और जो व्यक्ति एनेक्चर 2 में है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये वारसनामा अंडर सर्कुलर 152 सोसाइटी द्वारा किया जाएगा, जिसका बहुत डाउट रहता है लोगों को कि करेगा कौन। एक्चुअली लॉटरी अलॉटमेंट पोजीशन हो जाने के बाद में सोसाइटी ही कहते हैं अंडर सर्कुलर 152 वारसनामा करेगी। अब इसमें इसकी पद्धति जान लेते हैं। वही सेम प्रोसीजर, यदि पति पत्नी है, एनेक्चर 2 में पति है पात्र तो पत्नी के नाम पे होगा वारसनामा, यदि पत्नी पात्र हैं तो पति के नाम पे वारसनामा होगा। अब ये वारसनामा में जो भी कहते हैं कि सोसाइटी को जो डॉक्यूमेंटेशन करना है वो सोसाइटी एक्ट 1719 और सहकार का नियम पोर्ट नियम 32 के अनुसार उनके पास डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उनके पति या पत्नी को कहते हैं कि वारसदार घोषित करके उनको संस्था का सभासद ले लिया जाएगा और एसआरए अथॉरिटी को सूचित कर दिया जाएगा कि हमने इनको अपना संस्था का सभासद और वारसदार घोषित कर दिया है। फिर आइए दूसरी प्रक्रिया में, यदि पति पत्नी दोनों जन की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके नाते वही जो रिश्तेदार लड़के, उनकी सदस्यता और वारसनामा करना है, तो ये भी अंडर सर्कुलर 152 ही होगा सोसाइटी द्वारा। इसमें प्रावधान ये है कि आपको सोसाइटी एक्ट 35, 36, 38, 39
के अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा सोसाइटी से। और जब सोसाइटी से ये डॉक्यूमेंट आप सबमिशन करोगे तो सोसाइटी अपने एजीएम या तो उस पर एक रिसोल्यूशन पास करके आपको सभासद और उस मृत्यु हुए के शख्स व्यक्ति के वारसदार घोषित करेंगे। और इसकी सूचना, ये सब करने के बाद में इसकी सूचना एसआरए अथॉरिटी को सूचित कर देंगे कि हमने इनको अपना सभासद और व्यक्ति का वारसदार स्वीकार कर लिया है। ये सर्कुलर 152 की कार्रवाई है। देखिए, इसमें लोगों को डाउट कहाँ पे आता है? लोगों को डाउट यहाँ पे आता है कि हमारा अगर कहते हैं वारसनामा करना है तो हमारा वारसनामा कौन करेगा? तो यहाँ पे क्लियर है, यदि लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो एसआरए अथॉरिटी करेगी। यदि लॉटरी अलॉटमेंट हो चुका है तो आपकी सोसाइटी करेगी। और एसआरए करेगी तो उनके पास में उसका फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को भर के उसके डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। वहाँ पे हियरिंग लगेगी। हियरिंग के बाद में वो आपको वारसनामा कहते के इशू करेंगे। और सेम कहते कि आपका सोसाइटी में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है अंडर सेक्शंस आपको जमा करना है। उसके बाद में वो रिसोल्यूशन पास करेंगे और आपको घोषित करेंगे कि आप उनके व्यक्ति के वारसदार हो और उनके सभासद भी बनते हो। लोगों को बहुत डाउट है वारसनामा के बारे में, इसीलिए कैसा है, लोग भारी मात्रा में एसआरए अथॉरिटी में अप्रोच करते रहते हैं, जबकि सोसाइटी होने के बावजूद। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, यदि सोसाइटी नहीं करती है, जैसे सोसाइटी बनी हुई है, अब सोसाइटी को आपने इस सेक्शंस के अंदर में डॉक्यूमेंटेशन करके दे दिया और वो करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तब आप एसआरए अथॉरिटी का अप्रोच कर सकते हैं। वो उस पर हियरिंग लगा के सोसाइटी को बोलेंगे कि इस पर आप वारसनामा कीजिए। हाँ, इसमें ये बात देखने की है कि अगर रिश्तेदार, उसमें वाद विवाद चल रहा होगा, जब सोसाइटी में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई वाद विवाद होगा आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई डिस्प्यूट होगा आपके वारसनामा से रिलेटेड, तो सोसाइटी आपसे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांग सकती है, ठीक है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, तभी सोसाइटी आपका वारसनामा करेगी। तो सर्कुलर 152 वारसनामा, जिसका बहुत संदेह रहता है लोगों को, क्या एसआरए अथॉरिटी का अप्रोच करें कि सोसाइटी को अप्रोच करें, तो सिंपल है कि लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ तो एसआरए अथॉरिटी, लॉटरी अलॉटमेंट हो गया तो आपकी सोसाइटी वारसनामा करके देगी। और यदि वारसनामा से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कोई भी शक हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी उचित से उचित मदद करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपका वारसनामा करवाने में भी मदद करेंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको एसआरए के मुद्दे पे अवगत कराते रहेंगे। आपका कोई भी प्रश्न है, आप हमें कमेंट करिए, हमसे संपर्क कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही आपको एसआरए के मुद्दे पे हम अवगत कराते रहेंगे। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।